फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशंस, यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण ग्लोबलाइजेशंस जो है वो इनेबल्ड हुआ, या कह सकते हैं कि रैपिड इम्प्रूवमेंट ग्लोबलाइजेशंस का देखने को मिलता। तो बेसिकली जो है वो टेक्नोलॉजी ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है ग्लोबलाइजेशंस प्रोसेस के रैपिड इम्प्रूवमेंट में। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आप यह भी कह सकते हैं कम्युनिकेशंस और ट्रांसपोर्टेशन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप इमेजिन करके देखिए कि आज से तकरीबन 30 साल 40 साल पहले हमारे पास क्या सिस्टम्स था, चाहे ट्रांसपोर्टेशंस के हो या कम्युनिकेशंस के हो। पहले हम चिट्ठी पत्री लिखा करते थे, फिर उसके बाद जो है वो मेथड थोड़ा सा डेवलप हुआ तो तार भेजने लगे। लेकिन आज हमारा जो कम्युनिकेशंस का मोड है काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड कर गया, जिसमें हम कंप्यूटर के थ्रू सिंपल सा लोगों को जो है ईमेल कर देते हैं और उस ईमेल के ज़रिए अपनी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। हमारे पास अभी वर्तमान समय में मोबाइल कम्युनिकेशंस भी है। साथ साथ डेवलपमेंट के इस दौर में बहुत सारे बिजनेस में आप यह भी देख सकते हैं कि लोग सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन डिवाइस का भी उपयोग करते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशंस डिवाइस कहने का मतलब हो गया कि डायरेक्ट सैटेलाइट्स के थ्रू जो है वो कनेक्शंस होता है। चाहे आप किसी भी तरह के टेलीविजन प्रोग्राम जो लाइव टेलीकास्ट चलते हैं उनको भी आप देख सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशंस के ही जरिए पॉसिबल हो पाया कि किसी भी एक प्लेस की इंफॉर्मेशन किसी दूसरे कंट्री में ईजिली जो है वो मिल पा रही है, चाहे एक कंट्री का बी कंट्री में इंफॉर्मेशन शेयर हो रहा या बी कंट्री का ए कंट्री में, ये कम्युनिकेशंस की बदौलत हो रहा। इसी तरह से इम्पॉर्टेंट रोल जो है ट्रांसपोर्टेशन ने भी प्ले किया। ट्रांसपोर्टेशंस पहले जो है वो लैंड रूट पे हम बैलगाड़ी घोड़े गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। फिर उसके बाद जो है वो कार मोटरसाइकिल्स इस तरह की चीज़ें आने लगी। आज के डेट में हमारे पास जो है वो बड़े पैमाने पर एयर फ्लाइट्स हैं जिनका इस्तेमाल हम ट्रांसपोर्टेशंस के लिए कर रहे हैं, और बड़े पैमाने पर गुड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस भी जो है वो कार्गो प्लेन के ज़रिए इजीली ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, ये सारे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए ग्लोबलाइजेशंस के रैपिड इम्प्रूवमेंट में, रैपिड ग्रोथ में। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मेथड हम समझ लेते हैं कि किस तरह से जो है वो कम्युनिकेशंस और ट्रांसपोर्टेशन ने हमारे आज के इस ट्रेड को, बिजनेस को, ग्लोबलाइजेशंस को काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिया है, बूस्टअप किया है, और ये कितनी इजी वे में हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है ब्रिटेन की एक मैगजीन कंपनी का। ब्रिटेन की एक मैगजीन पब्लिश करने वाली कंपनी है, लेकिन उसके मैगजीन प्रिंट किए जाते हैं दिल्ली में। अब सोचिए कि ब्रिटेन कहाँ है और दिल्ली कहाँ है। ब्रिटेन में मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहाँ के लोगों के पढ़ने के लिए पब्लिश किया जाता है, लेकिन उसका प्रिंटिंग दिल्ली में होता है। कम्युनिकेशंस के ज़रिए क्या होता है कि अपने सारे डाटा को मेल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू दिल्ली प्रिंटिंग प्रेस को भेज दिया जाता है। दिल्ली प्रिंटिंग प्रेस जो है वो उसका डिज़ाइन और मटेरियल तैयार करके उसका एक कह सकते हैं कॉपी, और जो है कॉपी या जीरोक्स सेंड कर देता है ब्रिटेन ब्रांच को। ब्रिटेन ब्रांच उसको पुनः वेरीफाइड करता है कि सारे मटेरियल्स जो मैगजीन में पुट किए गए हैं करेक्ट हैं या नहीं। ब्रिटेन जब ओके कर देता है तो दिल्ली में उस सारे मैगजीन को प्रिंट किया जाता है, और फिर यहाँ से कार्गो प्लेन के जरिए पर डे उस मटेरियल को दिल्ली से ब्रिटेन जो है वो शिफ्ट कर दिया जाता, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता। जो पेमेंट की बात होती है ब्रिटेन के बैंक से इंडिया में दिल्ली के बैंक में ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाता। तो सोचिए कि इसमें लोगों का मूवमेंट भी नहीं हुआ, लेकिन दो नेशंस के बीच में इजीली जो है वो ट्रेड हो गया, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये कम्युनिकेशंस और ट्रांसपोर्टेशंस के कारण जो है वो पॉसिबल हो पाया।
ट्रांसपोर्टेशंस, कम्युनिकेशंस और टेक्नोलॉजी के अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशंस को काफ़ी तीव्र गति से बूस्टअप करते हैं। उनके बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, लेकिन वो लिबरलाइजेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इसके साथ लेबर लॉ, ये सारे फैक्टर्स भी हैं जो ग्लोबलाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जिनके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस किया जाएगा।